जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाय दिलीप प्रजापति पे। जैसा कि अपन पीटीटी और बीएसटी से रिलेटेड और अदर कंपटीशन में भी आने वाली जो रीजनिंग है उसके डायरेक्शन और रैंकिंग टेस्ट टॉपिक करने के बाद आज अपन बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे अपने, जो कि रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। इससे भी हर एक एग्जाम में नॉर्मली ये दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, जिनमें भी रीजनिंग टॉपिक लगता है। और इसमें क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन दे सकता है, अलग से डिकोड करके भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अपन सारे कंसेप्ट करने वाले हैं। तो आज अपनी पहली क्लास है इसकी। इस पहली क्लास में हम ये समझेंगे कि अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं A to Z, पहली बात तो इनका क्रम कैसे याद रखें कि कौन से क्रम पे कौन आता है। तो मैं आपको नॉर्मली एक ट्रिक बताऊंगा, इसको 1 से 2 बार आप अपनी कॉपी में लिख के ट्राई कीजिएगा, एकदम से याद हो जाएगी और सालों तक याद रहेगी। ठीक है। और इसके पश्चात अपन ये भी आज एक ट्रिक और पढ़ेंगे जिसमें अपन उल्टे क्रम भी याद रख सकते हैं कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है। ये कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें आपका टॉपिक नंबर 3 है सांकेतिक भाषा, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है। तो अपन पहले इन 26 अक्षरों को याद रखने का देखते हैं कैसे याद रखेंगे। तो जनरली अपन ABCD 1 2 3 4 मतलब ABCD के जो प्रथम 4 अक्षर है ये तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे ही है। 1 2 3 4 ABCD। अपन कहते हैं ना, किसी से पूछते हैं कि ABCD आती है क्या, हाँ, तो ABCD तो कोई बात ही नहीं हुई याद रखने वाली। ठीक है, ये सभी को याद है, अनपढ़ को भी ABCD तो याद रहता है। तो वैसे सबको मैं मानूंगा कि भाई ये आपको सबको याद है। तो अपन A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर और D 4, ABCD 1 2 3 4 याद हो गई 4 तक। अब बात करते हैं, आपको याद रखना है, ये देखो आपके सामने लिखा है EJOTY। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इजोटी। क्या पढ़ेंगे भाई, मीनिंग अपन जब पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं ना, इजोटी। लेकिन इसी अक्षर से, इसी एक वर्ड से आपके 5 अक्षर क्लियर हो जाएंगे, वो हमेशा याद रहेंगे। आपके मन में क्या रहना चाहिए, इजोटी। अब इजोटी में कितने अक्षर है, 5। कौन से EJOTY। और इनको ऐसे लिखो 5 5 का टेबल लिख दो आप। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20 और 5 चौके 25। ठीक। अब ये क्यों लिखे मैंने, क्योंकि ई कितने पर आता है, 5 पर, जे कितने पर आता है, 10 पर, ओ कितने पर आता है, 15 पे, टी कितने पर आता है, 20 पे, और वाई कितने पर आता है, 25। जैसे टी को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अभी आपको पता है IPL चल रहा है तो T20 फॉर्मेट में चलता है। ठीक है। तो इजोटी से कैसे याद रखेंगे, इजोटी चलो याद कर लिया 5 10 15 20 25, ऐसे नहीं। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो जैसे ही जे आएगा ना, तो आपके माइंड में जे आता है, इजोटी आना चाहिए। इजोटी का जे कितने पे, 10 पे। इजोटी का ई कितने पे, 5 पे। वैसे ही ओ, इजोटी का ओ कहां पर, 15 पे। वैसे ही T20 तो ऐसे याद रह जाएगा, और वाई 25। इजोटी को इस प्रकार से याद करें, 2-3 बार रिपीट करिएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो 1 2 3 4 ABCD, इजोटी के 5 10 15 20 25। अब बात करते हैं लास्ट के 3 अक्षर की, XYZ। अपन कहते हैं किसी को कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ बताओ, या वो कहते हैं ना XYZ, तो बोलने में आता है XYZ। तो ये लास्ट के 3 अक्षर है, तो ऐसे देख लो ना, ये 27 26 और ये हो गया आपके 25, सॉरी 27 नहीं, अक्षर होते हैं 26, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 24, वाई आ गया ना 25 पे। तो 24 25 26 ये ऐसे याद हो जाएगा XYZ से। इजोटी के ये अक्षर हो गए और ए से डी तक ABCD। तो कुल मिला के ये 4 ये 5 9 9 3 12, 26 में से 12 अक्षर तो अपन को ऐसे याद हो। अब बात आती है कि मिडल वाले जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मतलब अपन को दिक्कत देते हैं, भूल जाते हैं उनमें। तो अपन छोटी छोटी ट्रिकें हैं और उन्हीं ट्रिक्स से अपन याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखो, तो ABCD 1 2 3 4, इजोटी का ई कितने पर, 5 पर, याद हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं F पर। अपन कहते हैं ना कि फिक्स कर दे कोई चीज,
F और फिक्स, और फिक्स से रिलेट मतलब ये रिदम से आ रहा है 6, फिक्स 6, तो ये किस पे चला गया 6 पर, फिक्स 6 हो गया। अब देखना जी को जब बनाते हैं अपन, जी को लिखते टाइम इस प्रकार से लिखते हैं अपन, ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, तो ये जब इस प्रकार से आ रहा है ना, ये 7 जैसा दिख रहा है आपको, तो आप जब जी को बनाओगे तो जी के अंदर ही छुपा हुआ है कौन 7, दिख गया आपको, ठीक। और वैसे G7 सम्मेलन वगैरह आप G7 सुनते होंगे, तो यहाँ पे जी में छुपा है 7, ऐसे याद रखो। 8 में भी इसी प्रकार से कि जब सॉरी H में, H को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो इस प्रकार से बनाया, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे मिल गया तो किसके जैसा हो गया, ये 8 के जैसे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो H कितने पर आएगा 8, ठीक। आगे चलते हैं, आई को याद कैसे रखें, आई नो, अपन कहते हैं ना कि कोई हमारे कहता है कि ये चीज जानते हो आप, तो हम कहते हैं आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, तो आई नो, नो वो वाला नहीं, अपन को याद रखना अपने वाला हिंदी वाला नो, तो आई का मतलब कितने पर आ गया 9 पर। जे, जे जैसे आए इजोटी का जे कितने पर 10 पे, तो ये इजोटी का जे 10 पर, ठीक है। फिर चलते हैं के पे, अब के पे देखना आप किस प्रकार से, के को ऐसे याद एक बार बनाओगे याद हो जाएगा, ऐसे सोचो कि ये दो क्या है, ये दो लकड़ियां छोटी छोटी, इतनी छोटी लकड़ी है, मैंने क्या करा इस एक को तोड़ के और इस प्रकार से छेद कर दिया, ठीक है ना, दोनों थी, एक को तोड़ा आधे आधे टुकड़े और इस प्रकार से चिपका दिया, तो क्या बन गए के बन गया। इसका मतलब लकड़ियां दोनों पहले कैसी थी इस प्रकार से थी ना, और ये कितने नंबर पे 11 नंबर पे। अब आगे वाले थोड़े इंटरेस्टिंग है, तो ऐसे थोड़ा देखिए, एल, एल को आप मान लीजिए लल्लू, क्या मान लीजिए लल्लू। अब लल्लू के मारी उसकी मम्मी ने, ठीक है, लल्लू को पड़ी मार तो उसने बारे पाड़ी, क्या हुआ उसके लगी ना जोर से, तो जोर जोर से मतलब चिल्लाया, उसको अपन क्या कहते हैं अपनी भाषा में कि बारे पाड़ रहा है, तो बारे पाड़ रहा है 12 छुपा हुआ है इसके अंदर, तो एल कितने पर आ गया 12 पे, ठीक है। अब एम, तो अपन कहते हैं ना मेरा तेरा, बोलने में आता है मेरा तेरा, तो एम और मेरा, मेरा का मतलब तेरा, तेरा पे आ गया, ठीक है। अब ये एन, एन को आप देखो इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि वैसे अपन कहते हैं ना वो जो नारायण भगवान थे, उनको उन्होंने कहा था राम के बारे में कि उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो नारायण से याद रखोगे तो वो क्या याद हो जाएगा आपको 14 वर्ष वाला वनवास, तो वो 14 नंबर पे आ गया आपके एन। ओ आते आपको इजोटी याद आ जाएगा, इजोटी का कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ठीक। फिर चलते हैं पी पे, अब पी से देखना, पी है इसका ऐसे मान लीजिए पी फॉर पप्पू, क्या मानना है पी फॉर पप्पू, और पप्पू कितने साल का है 16 साल, ध्यान से देखना पप्पू कितने साल का था 16 साल का। अब क्या हुआ 16 साल का है, क्यों, यानी कुंवारा है, और कुंवारों से क्या रहता है, कुंवारों से रहता है खतरा, सही है कि नहीं है, कुंवारे रहेंगे तो उदम मचाएंगे, तो जब तक कुंवारे हैं तब तक उनसे क्या रहता है खतरा, तो पप्पू 16 साल का था, अभी वो कुंवारा है, कुंवारा का मतलब क्यों से कुंवारा, कुंवारा का मतलब उससे है खतरा, खतरा से 17, याद हो गया। अब देखना, अब उसको क्या किया कि घर वालों ने सोचा कि ये उदम कर रहा है खतरा है इससे, तो इसको एक काम कर दो, इसको राजी कर दो, ठीक है। तो उन्होंने 17 के बाद अगले साल जब वो 18 का हुआ तो उसकी क्या कर दी, एक रस्म कर दी, रस्म किसकी होगी आपको पता है, कुंवारा है तो रसई जो रस्म होगी वो सगाई की होगी। अब क्या हुआ 18 में उसकी रस्म पूरी हुई और 19 में उसकी क्या कर दी शादी, 19 में क्या कर दी उसकी शादी, तो 19 से एस शादी, एस याद हो जाएगा। अब अगले साल जो पप्पू था वो कहाँ गया T20 देखने अपनी वाइफ के साथ, तो आगे याद हो जाएगा T20। फिर देखो अब वो अभी 20 साल का है बच्चा ही, अब हुआ वो युवा, कैसे याद रखना है युवा, और युवा कितने साल का होता है 21-22 साल, अपन कहते हैं ना 21-22 साल का हो गया, अब तो क्या हो गया जवान हो गया, युवा हो गया, ठीक है। और अब ये 4 अक्षर लास्ट के हैं, इस प्रकार से याद रख लो कि 22 से बाद में 23, 24, 25 और 26, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे अपन एबीसीडी के सारे अक्षरों को याद कर सकते हैं। आप क्या करें इसको एक बार जैसे मैंने बोला है इसको देखते हुए लिखें और इन ट्रिक को 1-2 बार रिपीट करिएगा, इंटरेस्टिंग भी आपको बताएं, मजा आएगा आपको।
ठीक है, और मजे मजे में आपको याद भी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इनके जो विपरीत क्रम वाले हैं उनका नंबरिंग और अपोजिट जो वर्ड है वो कौन से हैं, उनको कैसे याद रखते हैं, इसी प्रकार की को अच्छी सी एक ट्रिक लेकर आएंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।